तो नमस्कार बच्चों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होंगी। हाफ ईयरली एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और मैं सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम साइंस का पेपर होने से पहले पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करी है। हम पिछले जो वीडियो है उसमें छठे चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय तक पहुंच चुके हैं। आज मैं चौथे चैप्टर का वीडियो लेकर आया हूं, कार्बन और उसके यौगिक। तो यहाँ पर एक चैप्टर मैंने बीच में छोड़ा है, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वह वीडियो अभी तक बन नहीं पाया है। तो आज हम कार्बन और कंपाउंड की बात कर लेते हैं, फिर वापस से उस वीडियो को डाल देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित की परिभाषा देनी है आपको। चैप्टर से मैंने महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो है छांटी हैं। सहसंयोजक बंधन, विषम परमाणु, ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण कारक, ऑक्सीकारक जिसे आप कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। राइट द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कोवैलेंट बॉन्ड, हेट्रोएटम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाइड्रोकार्बन। आप ये परिभाषाएं जरूर याद कर लेना। मेरे को पूरा विश्वास है कि आपके खालिस्तान या मल्टीपल चॉइस में इनमें से कोई परिभाषा जरूर आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, समझाइए कि कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं। आपको इस चैप्टर में 3 या 4 प्रॉपर्टीज कार्बन की बताई जाती है, जिसके अनुसार कार्बन जो है बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। एक्सप्लेन व्हाई कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन के अपर रूपों के नाम बताने हैं और उनका वर्णन करना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, जिसमें हीरा, ग्रेफाइट वगैरह होता है। ठीक है, और कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में दोबारा कर सकते हैं, तो मैं कमेंट में उसका आंसर समझा दूंगा या क्वेश्चन को समझा दूंगा। अगला प्रश्न है आपका, पेंटेन के लिए संरचनात्मक समावयवियों का चित्र बनाना है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर पेंटेन। तो समावयवता आप जानते होंगे, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है, परिभाषा भी उसकी आ जाती है और उदाहरण पूछ लेते हैं। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसे बोर्ड में पूछा जा चुका है 1-2 बार, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे शामिल किया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को परिभाषित करना है और प्रत्येक का उदाहरण देना है। डिफाइन स्ट्रक्चरल सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ ईच। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी तरह याद कर लेना। आपका छठा प्रश्न है, सीएनजी का पूरा नाम बताना है और साथ में मेथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनानी है। इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जिसे आप कहते हैं। राइट द कंप्लीट नेम ऑफ सीएनजी, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन। बच्चों देखिए, मेथेन का जो डायग्राम है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वाला, वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे आप अच्छी तरह बना लेना। आपका 7वें प्रश्न में मैंने शामिल किए हैं कुछ फॉर्मूले, जिन्हें आपको बना लेना है और प्रैक्टिस कर लेनी है। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया है, तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 3 फॉर्मूले दिए हैं, C4H9OH, C3H8, CH3 बंद आपका कार्बन दे रखा है C। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है इनके नाम लिखने, हिंदी में यहाँ पर टाइप नहीं हो पाया है, तो आपको जो है कुछ फॉर्मूले दे दिए जाते हैं और उनके आईपीएसी नाम पूछ लिए जाते हैं। तो आप आईपीएसी अच्छी तरह से याद कर लेना, कुछ उदाहरण जो है आप याद कर लेना। आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है, अधिकतर प्रश्न जो है वो आपके टेबल से ही आते हैं, तो उनमें से आप उदाहरण याद कर लेना। और अगर आपको आईपीएसी नहीं आती है, आपको उसको आसान तरीके से समझना है, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको आईपीएसी समझाने के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एल्किन एल्काइन श्रृंखला का सामान्य सूत्र आपको लिखना है। व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्किन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, सामान्य सूत्र यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, वाई द प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। शुद्ध एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल अम्ल क्यों कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है, पहले हाफ ईयरली में आ सकता है, याद कर लेना। अगला प्रश्न है आपका, एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल के संरचनात्मक सूत्र और क्रियात्मक समूह आपको लिखने हैं। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिटिक एसिड एंड एथिल एल्कोहल।
आपका 11वां प्रश्न है साबुन और डिटर्जेंट, जिसे आप अपमार्जक भी कहते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, साबुन और डिटर्जेंट अपमार्जक में अंतर याद कर लेना इसे भी। तो हमारा अगला 12वां प्रश्न है H2Cl2O2 एंड N2 अणु में संयोजक बंध कैसे बनता है, इसे समझाना है। आपकी बुक में कुछ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वाले उदाहरण दे रखे हैं, उनका प्रश्न है ये, हाउ इज अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन H2Cl2O2 एंड N2 एटम्स। एक्सप्लेन करना है इसे, ठीक है। तो आपकी चित्र ही आता है, अधिकतर एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आता है, तो केवल आप चित्र बना के प्रैक्टिस कर लेना। हमारा 13वां प्रश्न है, कुछ अभिक्रियाएं मैंने इस चैप्टर से छांटी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके इनमें से कोई अभिक्रिया जरूर आ जाएगी। तो देखते हैं आपकी अभिक्रियाएं। एस्ट्रीकरण, बच्चों ये 2 बार टाइप हो गया है, तो आप इसे एक बार ही याद कर लेना। एस्ट्रीकरण, एस्ट्रिफिकेशन जिसे कहते हैं। फिर अगला है आपका योगात्मक अभिक्रिया। बच्चों यहाँ पर जो है ये डबल टाइप हुआ है, इसकी जगह एक दूसरी अभिक्रिया है साबुनीकरण, उसे आप अच्छी तरह याद कर लेना। सोफिनेशन उस रिएक्शन का नाम है, ठीक है। तो ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जो आपको चैप्टर से याद कर लेनी है। वैसे और भी अभिक्रियाएं हैं, चैप्टर लंबा है, पर चैप्टर इसके वीडियो की ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पर ज़्यादा दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप अंत तक देखें तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम जो बाकी चैप्टर रहे हैं उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पेपर चालू होने से पहले तक सारी वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। आपका जो ये सीरीज़ है ये चलती रहेगी हमारे इंग्लिश के पेपर के शाम तक। जब आपका इंग्लिश का पेपर होगा उस शाम तक आपकी पूरी सीरीज़ को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप इंग्लिश का पेपर जब हो तो उसके बाद घर आकर इन सारी वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न याद कर सकते हैं। अगर आप सारे वीडियो देख लेंगे और सारे जितने इसमें प्रश्न बताए गए हैं अगर आप वो भी पढ़कर चले जाते हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, तो आपका अच्छे खासे मार्क्स आने का काम पूरा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।